हेलो, वेलकम ऑल ऑफ़ यू माय चैनल जीवन एजुकेशनल एकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है पादप में परिवहन। तो देखते हैं कि पादपों में परिवहन किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि पादपों में जो है दो चीज़ें मेन होती हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। अगर हम लोगों ने देखा होगा कि जाइलम क्या होता है और फ्लोएम क्या होता है, तो अगर 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो है ऊतक क्या होते हैं। ठीक है, और ऊतक में एक पढ़ा होगा जटिल ऊतक। जटिल ऊतक में ही आते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का कार्य क्या होता है, वाहिनिकाएं इसमें होती हैं, वाहिकाएं होती हैं, पैरेन्काइमा होती है, फाइबर होता है। तो जाइलम को हम याद रखेंगे जड़ से और फ्लोएम को याद रखेंगे फ्लोएम यानी कि पत्ती से। ठीक है, जाइलम को किससे याद रखेंगे, जड़ से, और फ्लोएम को किससे याद रखेंगे, पत्ती से। ठीक है, जाइलम को किससे याद रखेंगे बेटा, जड़ से, और फ्लोएम को किससे याद रखेंगे, पत्ती से। अब ये जो मैंने डायग्राम बना रखा हुआ है आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, इसी को पहले समझा देते हैं। बस यही है आप लोगों का पादपों में परिवहन। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने मनुष्यों में परिवहन पढ़ा था, उसी तरीके से पादपों में परिवहन पढ़ते हैं। छोटा सा टॉपिक है। टॉपिक तो लॉन्ग का क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसलिए जो है इसका जो है आप लोगों को तैयार करना ज़रूरी है। और ये समझ लीजिए आप लोगों के लिए एक रामबाण होगा। क्या होगा, रामबाण, क्योंकि आप लोगों को याद करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो जो पादपों में परिवहन होता है वो दो प्रकार से होता है, एक जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम यानी कि जड़, फ्लोएम यानी कि पत्ती। जाइलम अगर हमने बात की तो जड़ की कोशिकाएं, यानी कि जो जड़ की कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, जल तथा खनिज लवणों को अवशोषित करती हैं। ठीक है, और जल तथा खनिज लवणों का जो अवशोषण होता है वो जाइलम वाहिकाओं के द्वारा, किसके द्वारा, जाइलम वाहिकाओं के द्वारा हो करके किस में जाता है, पुष्प के सभी भागों में जाता है, यानी पौधों के सभी भागों में जाता है। और मेन किस में जाता है बेटा, पत्तियों में। ठीक है, किस में जाता है, पत्तियों में। इसके पहले हमने पढ़ी थी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। उसमें हमने क्या कहा था कि पत्तियों में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेते हैं, जल जो है जड़ों से लेते हैं, यही जल देखो जड़ों से जा रहा है जाइलम वाहिकाओं के द्वारा, जड़ों से लेते हैं, और इन पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो इनमें ग्लूकोज बनता है। ठीक है, यानी कि भोजन बनता है। भोजन क्या होता है, शर्करा के रूप में होता है, तो ग्लूकोज भी क्या है, एक शर्करा ही है। तो जब यहाँ पे भोजन बनेगा, पत्तियों में क्या बनता है, भोजन। सबको पता है, छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि पत्तियों में क्या बनता है, भोजन। पेड़ पौधों की पत्तियों में क्या बनता है, भोजन। क्यों, क्योंकि वो हरी होती हैं। तो हरी होने से क्या मतलब होता है, जब वो हरी होती हैं तो सूर्य की जो सौर ऊर्जा होती है उसको किस में बदल देती हैं, रासायनिक ऊर्जा में। जब रासायनिक ऊर्जा में बदल देती हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ये जो जल जा रहा है जाइलम वाहिकाओं के द्वारा किस में बदल जाता है, यानी कि भोजन में। और भोजन क्या होता है, शर्करा। बहुत अच्छे से इतना हमने पढ़ लिया। अब क्या होता है कि जब जल की मात्रा अधिक हो जाती है, जब जल की मात्रा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, तो जल जो होता है वो क्या होता है, वाष्प के रूप में उड़ जाता है। वाष्प के रूप में क्या होता है, उड़ जाता है, भाप बन के उड़ जाता है। तो जब भाप बन के उड़ेगा ना, तो इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। क्या कहते हैं बेटा, वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कब तेज होती है, जब हमारा क्या होगा, हवाएं तेज चलेंगी, या क्या होगा, धूप तेज होगा, या क्या होगा, पौधे अधिक जल को अवशोषित कर लेंगे, तब क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये जल जो है वाष्प बन के बचा खुचा जो जल होता है, जो भोजन के रूप में प्रयोग नहीं हो पाता है, कि भोजन के निर्माण में प्रयोग नहीं हो पाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और जल ही तो भोजन बनाती हैं। ठीक है, तो अगर नहीं उपयोग हो पा रहा है तो वो वाष्प बन के उड़ जाएगा। ठीक है, वाष्प बन के क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, यानी कि कौन सी प्रक्रिया होगी, वाष्पोत्सर्जन। वाष्प बन के उड़ेगा तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होगी। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब यहाँ पे भोजन बनेगा ना, तो हमने कहा फ्लोएम से याद रखो पत्ती, फ्लोएम से क्या याद रखो, पत्ती। तो पत्तियों में जो बना हुआ भोजन है वो वाहिकाओं के द्वारा, कौन सी वाहिकाएं,
फ्लोएम वाहिकाओं के द्वारा कहाँ पर आ जाता है, पौधों के सभी भागों में जाता है। तो जड़ में भी जाएगा, है ना, जड़ में भी जाएगा, तने, ये जो हमने इतना पोर्शन बना रखा है ना, इसको मेन हम तना ही देखते हैं। क्या देखते हैं बेटा, तना देखते हैं। तो जब हम काटते हैं ना, जब पेड़ को काटते हैं, तो जब पेड़ के तने को काटा जाता है तो आप लोगों ने कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर देखा होगा। मक्के के पेड़ को जब काटा जाता है ना, तो इस तरीके से संरचना बनती है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ सी कोशिकाएं होती हैं, तो ये फ्लोएम होती हैं और ये कौन सी होती हैं, जाइलम होती है। तो इस तरीके से जो है मक्के का जब पेड़ तना कटता है तो इस तरीके से संरचना दिखाई देती है, ठीक है। इस तरीके से सभी लोग देखें, जब इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से संरचना दिखाई देती है। और यहाँ पर जो है कोशिकाओं का समूह होता है, उसको क्या कहते हैं, फ्लोएम, और ये होता है जाइलम। ये जाइलम बड़ा बड़ा वाला, छोटा छोटा वाला फ्लोएम, ठीक है। तो ये फिलहाल था तने का, जाइलम और फ्लोएम। क्या था बेटा, जाइलम और फ्लोएम। तो ये पूरा तना ही है, ये पूरा क्या है, तना है। अब इसके बीच का ये जो हमने पार्ट छोड़ रखा है ना, ये वाला, इसको क्या कहते हैं, ऐधा। क्या कहते हैं बेटा, ऐधा। इसको इंग्लिश में कहा जाता है कैम्बियम, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये जो हमारा भोजन बना पत्तियों में ही ग्रीन पार्ट कौन सा होता है, पत्तियां होती हैं, होता तो तना भी है। तो लेकिन मेन हम किसको मानेंगे, फ्लोएम से याद करने का तरीका क्या है, फ्लोएम से पत्ती, जाइलम से जड़, जाइलम से जड़, फ्लोएम से पत्ती, ठीक है। तो फ्लोएम का मतलब क्या हो गया, ये जो पत्तियों में बना हुआ भोजन है, भोजन यानी कि क्या, शर्करा, वो किस रूप में जाता है, फ्लोएम वाहिकाओं के द्वारा होकर के क्या होता है, विभिन्न पार्टों में जाता है। अब ये जो बीच में आधा है ना, आधा क्या काम कर देता है कि जाइलम और फ्लोएम में जो वाहन हो रहा है, देखो इधर से जल जा रहा है, इधर से क्या आ रहा है, भोजन आ रहा है। तो भोजन जो है इसमें चला जाएगा, जल इसमें आ जाएगा, क्योंकि जल हर एक कोशिकाओं की आवश्यकता होती है और भोजन भी हर एक कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। तो क्या जाइलम वाहिकाओं को भोजन नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। क्या फ्लोएम वाहिकाओं को जल नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो इसका जो जल है इसमें चला जाता है, इसका जो है वो किस में चला जाता है, इसमें चला जाता है, ठीक है बेटा। तो ये फिलहाल था क्या, पौधों में परिवहन किस प्रकार से होता है। तो इसमें मेन दो ऊतक होते हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम से याद रखेंगे जड़, जड़ यानी कि जल से, यानी कि जड़, जड़ कहाँ पे होगी, मिट्टी में। तो मिट्टी में जो होगी, तो मिट्टी में कौन सा जल होगा, मृदा जल, और क्या पाए जाते हैं, खनिज लवण। उनको ले करके कहाँ पे जाता है, पत्तियों तक, और पत्तियों में जो भोजन बनता है उसका जो होता है फ्लोएम। फ्लोएम वाहिकाएं क्या करती हैं, उस भोजन को ले करके कहाँ तक जाती हैं, फ्लोएम। फ्लोएम का मतलब पत्तियों में जो बना हुआ भोजन है वो कहाँ जाएगा, पौधों के हर एक पार्ट में जाएगा, ठीक है। ये होता है, बस यही आप लोगों को लिखना है, जितना मैंने समझाया है बस यही आप लोग लिख देंगे, आप लोगों का लॉन्ग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जाइलम में मेन कितने पार्ट होते हैं बेटा, जाइलम के मेन 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट में से पहला कौन सा आता है, वाहिनिकाएं, जिनको बोलते हैं ट्रॉकेट्स, और वाहिकाएं होती हैं जो वेसल्स होती हैं, पैरेन्काइमा, हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम है, और फाइबर, ठीक है। इसमें से मेन क्या होती है, वाहिकाएं। वाहिनिकाएं किनारे किनारे होती हैं, पैरेन्काइमा, फाइबर इससे निकले हुए तंतु होते हैं। इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे हमने जाइलम वाहिकाएं लिखी, ठीक है। फ्लोएम में भी कितने मेन पार्ट होते हैं, 4। अब तुमसे, आप लोगों से ये पूछा जाएगा तुम लोगों से कि चालनी कोशिकाएं बेटा क्या होती हैं, चालनी कोशिकाएं क्या होती हैं और ये किस में पाई जाती हैं। तो फ्लोएम में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, चालनी कोशिकाएं। अब ध्यान से देखना, जल तो सभी में पाया जाता है ना, तो वो जल क्या है, बिल्कुल पानी की तरह बहता चला जाता है, जल को छानने की ज़रूरत है नहीं, ज़रूरत है। लेकिन फ्लोएम में जो होती हैं चालनी कोशिकाएं होती हैं, जिससे क्या होता है, भोजन रिस रिस के हर एक कोशिकाओं तक पहुंचता है, यानी कि छन छन के, चलनी क्या होती है, छानने का काम करती है ना, आटा छानने का काम चलनी करती है, सभी को पता है। तो ये फाइबर कोशिकाएँ होती हैं। अब इनसे जुड़ी हुई जो होती हैं इनकी सहायक कोशिकाएँ होती हैं, जिनको शकी कोशिकाएँ यानी कि कंपनीज कोशिकाएँ बोलते हैं, कैम्पेनियंस कोशिकाएँ होती हैं जो कि सहायता करती हैं। फाइबर कोशिकाएं और पैरेन्काइमा सेम वही वाली होती हैं, ठीक है।
तो आप देखते हैं इसमें क्या होता है पादपों में परिवहन। तो पादपों में जो परिवहन होता है मेन दो होते हैं, जाइलम वाहिकाएं और फ्लोएम वाहिकाएं। जड़ों को अवशोषित करके खनिज लवण को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं, और फ्लोएम वाहिकाएं पत्तियों में बने भोजन को क्या करती हैं, पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाती हैं। ठीक है, तो चलिए इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं और अगला टॉपिक देखते हैं आप लोगों का इसमें क्या होता है। हो सकता है शायद वाष्पोत्सर्जन मैंने थोड़ा बताया तो उसी को कवर करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लॉन्ग में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, आप लोगों को मैंने बहुत इजी तरीके से याद करवा दिया। पौधों में परिवहन किस प्रकार से होता है, दो ऊतक होते हैं। कितने ऊतक होते हैं, तो एक होता है जाइलम, जाइलम यानी कि जड़, एक होता है फ्लोएम, फ्लोएम यानी कि पत्ती। तो जाइलम का मतलब जो जड़ से जो हमें मिलता है, क्या मिलता है, जल और खनिज लवण, उसको अवशोषित करके कहाँ तक पहुँचाते हैं, हर एक पार्ट तक। फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम में हमें क्या मिलता है, भोजन मिलता है। भोजन यानी कि पत्तियों में क्या मिलता है, भोजन मिलता है। तो फ्लोएम क्या करती है, भोजन को हर एक कोशिकाओं तक पहुंचाती है। तो इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोगों को मिलने वाला है इस चैनल पर याद करने का बहुत ही आसान तरीका, रामबाण तरीका। जैसे मैंने बताया, जाइलम से जड़ और फ्लोएम से पत्ती। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, तो इसलिए इस पे बने रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद, आगे मिलते हैं।